21 अगस्त को भारत बंद रहा। 21 अगस्त को भारत बंद रहा। इसमें दो बातें हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया राज्य सरकार को इसमें ST SC आरक्षण में अन्य जातियों का नाम शामिल करें, और दूसरा आदेश दे दिया जो इसमें क्रीमी लेयर लाया जाना चाहिए। इसी के विरोध में पूरे भारत में बंद रहा। लेकिन इसमें एक बातें हैं, जब अग्निवीर का विरोध हुआ था, इसमें राजद और जदयू दोनों साथ थे। बिहार में 1,000 करोड़ का बिहार में बर्बादी कर दिया रेलवे का। 1,000 करोड़ का जदयू राजद दोनों साथ था। उत्तर प्रदेश में भी बर्बादी कुछ हुआ, लेकिन उसका तो असली हो गया। लेकिन हम तो अपराध करते हैं मुंह छुपा करके, हम अपराध करते हैं मुंह छुपा करके। हम ठेठ बिहारी हैं, लेकिन इस बार बिहार में वह तांडव नहीं मचा, वह आग नहीं लगा जो अग्निवीर में जदयू और राजद ने लगाया था। जो आग 1,000 करोड़ का रेलवे को बर्बाद कर दिया था। पूरे बिहार में भीषण तांडव दिखाया था। ये सत्ताधारी थे इसीलिए, और राजद और जदयू के साथ थे इसलिए मौका पाने से हम बिहार को भी बर्बाद कर देंगे। मौका मिलेगा हमको तो हम अपना असली चेहरा दिखाएंगे। लेकिन पूरे भारत में शांति रही। यह भारत बंद का ये तो बहुत पहले से समय बंद होता रहा है। लेकिन अधिकांश समय जब हम देखें भारत बंद का, जब ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, तो प्रत्येक 3 दिन पर कम्युनिस्ट पार्टी भारत बंद और उसका प्रचार प्रसार, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनका शासन था कम्युनिस्ट पार्टी का, और कई राज्यों में उसके 1-2 सांसद भी जाते थे। बिहार में भी पूर्णिया से खड़ा हुए थे। और पूरे भारत में वह अपना राजनीतिक डुगडुगी बजाते थे। और भारत बंद, और जहाँ पर गए लाल झंडा हम गाड़ेंगे और ज़मीन हड़पेंगे, और 3 दिन पर हम भारत बंद करवाएंगे, 3 दिन पर भारत बंद करवाएंगे। तो अब इनका कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक मिट गया भारत में। राजनीति अब ये फिर इंडी गठबंधन के पीछे पीछे हो गए। बिहार में इस बार इनके कई सांसद जीत गए राजद के सहयोग से, और जदयू का द्वंद्व नीति के चलते तो फिर वह सुगबुगाहट, राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हुआ। राजद ने भी समर्थन किया था बिहार में, हम समर्थन देते हैं। समर्थन तो देना ही है, इंडी गठबंधन है सत्ता के जिसको तैसे, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को कोई समझ नहीं रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी को कोई समझ नहीं रहे हैं। यह समझ तो आ जाएगा समय आने पर, ये समझ आ जाएगा समय आने पर। आज इंडी गठबंधन के बड़ी गठबंधन है ममता बनर्जी,
ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राजद, बिहार में राजद 8-9 सांसद उनके जीते हैं उनके गठबंधन के सहयोग से। लेकिन एक बार भी अखिलेश सिंह यादव तेजस्वी यादव जी ममता बनर्जी की सरकार पर नहीं बोल रहे हैं, ये एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर भी बोलते हैं, ये हरिजन का आरक्षण है, ये संवैधानिक आरक्षण है, इसको कोई चुरा नहीं सकता है, इसको कोई छीन नहीं लग सकता है। वकालत काहे के लिए? ये सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा के सांसद थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, तो आज उनके पास में एको केस नहीं है, लेकिन वकालत राज्यसभा जाने के लिए पूरे वकालत करते रहते हैं हर केस में। सुशांत सिंह राजपूत के समय वकालत कर रहे थे, असली पता चला कि जो रिया चक्रवर्ती के खासम खास लोग हैं, ये रिया चक्रवर्ती के खासम खास लोग हैं, ये आज वो राज्यसभा जाने के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। और कौन कौन पार्टियों के पास नहीं चले गए, और कांग्रेस पार्टी जब इनको नहीं भेज रहा है राज्यसभा में, तो ये कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी पर कितना तक टिप्पणियाँ, कितना तक आरोप लगाते हैं। और पेंगागस तो कौन कौन आरोप याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में आई जाते हैं, तुरंत याचिकाएँ स्वीकार हो जाती है। ये तुरंत जाएंगे तुरंत, क्योंकि मैनेजमेंट है। आज जो बंद हुआ 21 अगस्त को पूरा भारत, तो आपको यह संदेश है, चिराग पासवान जी ने कहा जो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमको आरक्षण को छीन नहीं सकता है। तो ये ने कहा कि सो कांग्रेस पर केंद्र सरकार का ढोलमोल नीति, कांग्रेस केंद्र सरकार का ढोलमोल नीति है, उनको तो 10% आरक्षण मिला है, आप तो 50% के 80% आरक्षण का दावा ले लिए हैं। वैकेंसियाँ है नहीं, हमको आरक्षण 100% दे दीजिए, हमको आरक्षण 100% दे दीजिए। हम अपराध अन्याय के विरुद्ध में कुछ बोलेंगे नहीं, क्यों हम राजनीतिक दल है ना, तो हमको अपराध ममता बनर्जी पे क्यों नहीं बोले, बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोले? हम राजनीतिक दल है ना, तो हमको 100% आरक्षण दे दीजिए। हमारे समीकरण से पूरे भारत का हम प्रधानमंत्री तक बन जाएंगे। अरे भैया, ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता है। हरिजन भाइयों का आरक्षण सुरक्षित रहे, लेकिन चिराग पासवान, ये जीतन राम मांझी और देश के सभी जो ये ममता मायावती जी, ये इनसे भी एक आशा है। अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। मायावती जी हो या चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, यही 3 आदमी नहीं है भारत में हरिजन जाति में। मायावती के बाद भी सैकड़ों लाखों राम हैं, चिराग पासवान के बाद सैकड़ों लाखों करोड़ों पासवान हैं। ये जीतन राम मांझी बाप बेटा की बाद भी, और ऋषिदेव हैं, भैया हो या मुसहर जाति में जो भी हो, बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों हैं। तो आप अपनी स्वेच्छा से आप यह अगर कर दे, आरक्षित सीट पर आप एक ही बार जीतें, उसके बाद आप समान सीट से खड़ा, वह जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके घर में आज तक 70 वर्षों के बाद भी रोशनी नहीं गया है, उनको लाभ मिलना चाहिए।
जीतन राम मांझी के ही जाति से आएगा, चिराग पासवान के ही जाति से आएगा, मायावती जी के ही जाति से आएगा। समान जाति का वह आरक्षण नहीं मिलेगा कभी भी। लेकिन समाज आपसे कुछ चाहता है, समाज अपने समाज के प्रति, अपने जात के प्रति आप न्यायोचित होइए, नहीं तो आने वाला इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। जो आप क्रीमी लेयर क्या कहता है उससे स्पष्ट नहीं हुआ। आजकल तो जजमेंट जो आता है वह ढुलमुल नीति का 1 पार्ट ये कहता है, 2nd पार्ट ये कहता है। देखे ना ममता बनर्जी पर 8 आदमी का SIT गठित हो गया, वह जांच करेगा, जांच करके रिपोर्ट देगा। डॉक्टर पर 6 घंटा में तो क्या घंटा में FIR होने। अभी तक तो पूरे देश में नियम था, घटना के तुरंत बाद फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थाना में होना चाहिए, जहाँ भी हो वहाँ पर FIR होना चाहिए। यहाँ तो 6 घंटा की 6 महीना लग जाएगा। तो आपका समाज के प्रति, अपने जात के प्रति आपका कुछ जवाबदेही बनता है। जो अपने लोभ में बूढ़ गयो सकल समाज, चढ़ें प्रथम लोभ मोह बसा। जो आप अपने लाभ में जो है आप ही व्यक्तिगत रूप से लाभ लेते रहेंगे हरिजन आदिवासियों का। आपके जो जाति है करोड़ों अरबों जो है वह उनको आपको कौन देगा? वह उनका लाभ आप ही लीजिएगा। आपका कर्तव्य बनता है उनके प्रति, आपको सचेत होना चाहिए। आप एक बार सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, आप वह सीट को खाली कर दें। आपके समाज के, जाति के, बिरादरी के लोग उस पर दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जो वंचित है आज तक, इनके घर में रोशनी नहीं गई है। थैंक्स।